मित्रों, एक मशहूर कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठता है भारत की विपक्षी पार्टियों पे। भारत के विपक्ष का चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा कुछ इसी तरह का है। भारत के विपक्ष को एकजुट करने का काम करना या मेढक को वजन करना एक जैसा है। अब आप मेढक को तौलने जाओगे तो जैसे ही तराजू उठाओगे तो एक इस पल्ले से 4 ठो कूद के उधर और उधर से 2 ठो इधर कूद के आ जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय विपक्षी पार्टियों का है। ये सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि एकता हो, विपक्षियों की सभी विपक्षी पार्टियों की एकता हो जाए। ये हर विपक्षी पार्टी दिल से चाहता है, लेकिन किस शर्त पे चाहता है? सिर्फ एक ही शर्त कि मुझे प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लो और बाकी सारे लोग मेरा समर्थन करो। अब ये जो चाहत है किसी एक में होती तो बात कुछ समझ में आती। सब के सब में है। सभी जितने नेता है विपक्ष के, सब प्रधानमंत्री पद की मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। औकात कुछ नहीं है। एक स्टेट से बाहर निकलकर दूसरे स्टेट में कांग्रेस को अगर छोड़ दे तो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। इनके नाम से 10 वोट नहीं मिलेंगे, पर सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अब आप देखो ना, केसीआर तेलंगाना से बाहर, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब, वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं। ममता बनर्जी, ये बंगाल से बाहर कोई पूछने वाला नहीं है, ये भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानती है। और सबसे हंसी की बात है, मजाक की बात है, नीतीश कुमार, जो अपनी सीट, सिर्फ अपनी सीट अपने राज्य में खुद अपने बदौलत अपनी सीट नहीं निकाल सकते, वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। तो मित्र, जिधर देखोगे नजर उठा करके ना, सिर्फ प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही चारों तरफ नजर आएंगे। अब बताओ, आपकी एकता होगी तो कैसे होगी? सब तो यही चाहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री पद के दावेदार की घोषणा कर दी जाए और बाकी सारे लोग मेरा समर्थन करें। ये चाहत सबके अंदर में है। अब भला आप बताओ कि एकता होगी तो कैसे होगी? फिर इन्होंने एक फार्मूला निकाला कि जो जिस राज्य में मजबूत है वो सिर्फ वहां उस राज्य से वही पार्टी लड़ेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं लड़ेगी, सब उसका समर्थन करेंगे। अब आप देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार से लेके यूपी तक, ये बिहार यूपी 2 बड़े राज्य हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां कांग्रेस कमजोर है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, यूपी, हर जगह कांग्रेस कमजोर है। तो इसका मतलब वो कंटेस्ट से ही बाहर हो जाए। अब कांग्रेस कहां मजबूत है? तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, तो वहां बीजेपी मजबूत है उसके साथ लड़ने के लिए। और इन लोगों की हैसियत सिर्फ इतनी है कि वहां इनको जो वोट मिलता है वो नोटा से भी कम वोट मिलता है। यही इनकी हैसियत है और इसी हैसियत पर ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहते हैं। अब कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया कि ये विपक्षी एकता का प्रस्ताव लाए हो या कांग्रेस मुक्त भारत का प्रस्ताव लाए हो, मुझे मंजूर नहीं है। राहुल गांधी खुद ही प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। अब इन लोगों का एक नया प्लान बी चालू हुआ कि एक ऐसा विपक्ष तैयार करो जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस हो। भाजपा और कांग्रेस से अलग हट करके तीसरे मोर्चे का हंसी आती है इनके चौंचलों पे, हर बार यही करते हैं। तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, विपक्ष की एकता होता कुछ नहीं और होगा भी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ फोटो सेशन करवाते हैं, कैटवॉक करते हैं, स्टेज पर चढ़कर हाथ उठा करके फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन सबके मुंह में राम, बगल में छुरी, सबके पास है। ये सबका तो सिर्फ एक ही सिद्धांत है ना कि मुझे क्या मिलेगा रे भाई, मुझे अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदार बना दो तो ये एकता सही है,
अगर मुझे नहीं बनाते हो तो मैं किसी और को प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों समर्थन करूं। अब आप बताओ कि एकता होगी तो कैसे होगी। ये ना भूतो ना भविष्यति, ये कभी एकता इन लोगों की होने वाली नहीं है। और अगर दुर्भाग्य से हो भी गई इनकी एकता तो भारत की जनता भी एकताबद्ध हो जाएगी। वो तो सीधे समझती है ना भारत की जनता की एक गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। सारे भ्रष्ट नेता अपनी जान बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं और सारे भ्रष्ट मिलकर के एक ईमानदार और सच्चे नेता, परिश्रमी, विजनरी नेता मोदी का वध करना चाहते हैं अभिमन्यु की तरह। कि कोई पैर पर मारो, कोई पीठ पर प्रहार करो, कोई पेट पर प्रहार करो, कोई भुजा पर प्रहार करो, कोई सर पर प्रहार करो और अभिमन्यु की तरह मोदी का वध कर दो रणभूमि में। पर ऐसा संभव नहीं है और मोदी वो शेर है जो हर विपरीत परिस्थिति से चमक करके बाहर आते हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, अपनी राय जरूर रखेंगे। धन्यवाद।